आत्मवंदन। मैं तेजस्विनी एकलव्या ग्रुप से आप सभी स्वस्थ और मस्त हो गए यही मैं कामना करती हूँ। और यहाँ पे मैं ध्यानी और गुणी लोगों का भी यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ कि भाई उनके वजह से एक जगत का निर्माण हो पाएगा। और आप सभी ध्यानी और गुणी लोग हैं ये मुझे पता है। मैं यहाँ पे एक बात हमेशा बोलती हूँ कि भाई आप एक चलते फिरते तो इंसान हो ऐसा लगता है, लेकिन आपको पता है कि आपका जीवन कितना अनमोल है। तो जैसे 5 या 6 कोटि जो होते हैं ना, कोटि में तो आप समझ पाते हो, तो उतने आपके शरीर की कीमत भी लगाई जा सकती है। तो आप बोलेंगे कैसे है भाई? कि देखिए, जब किसी को डायलिसिस होता है, जो लीवर नहीं करता है, किडनी काम नहीं करती, तो उसको कितने पैसे दे के उसका ऑपरेशन करना होता है भाई। तो एक सुंदर हमको किडनी दी है, अपनी लीवर दिया है, तो उसका कभी अभी धन्यवाद किया है? तो जब हम उसका धन्यवाद करेंगे ना, तो भाई बीमारी कभी आपको छू नहीं पाएगी। इतने सुंदर भगवान ने करोड़ों की आँखें दी है, जिनको आँखें नहीं होती उनसे पूछिए कि भाई आँखों का महत्व क्या होता है, तो वो बता पाएंगे। उनको आँखें लगाने के लिए कतार पे रहना पड़ता है। जिसको कानों से सुनना नहीं होता, हम तो भाई कितना सुंदर सुनते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि ऑपरेशन करके फिर वो कान को लगाया जाता है, दुनिया को सुनाया जाता है, आँखों को भी लगा के पूरी दुनिया देखी जाती है। और कभी किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, कि याददाश्त नहीं है, तो उसको कितना पैसा लगता है भैया। तो हमारे हर शरीर के पार्ट को हम सवेरे उठते ही या रात को सोते ही धन्यवाद देंगे ना, तो कभी पेन नहीं करेगा। हम किसी ने कुछ हमको दिया है ना, तो हम हमेशा उसका धन्यवाद करते हैं। तो उसको कितना अच्छा बढ़िया लगता है। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आपका वीडियो हमको एक प्रेरणादायी लगा, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। हाँ, तो कमेंट सबके लिए एक फ्रीक्वेंसी धन्यवाद की, जो थैंक यू है, शुक्रिया है, सबको प्यारा लगता है, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे से लगे तो बूढ़े तक, हाँ, सबको प्यारा लगता है। तो धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी जानना ज़रूरी होता है। हमारा शरीर हाँ हर बात सुनता है। जैसे बोलती हूँ हमेशा कि हमारे शरीर में 75% पानी है और ब्रेन में भी वाटर है। तो वाटर हमेशा पॉजिटिव बातें सुनता है, नेगेटिव बातें हैं तो उस पर रिएक्ट करता है, उसको प्यार चाहिए। जब हम ऊपर से भी आए हैं थे ना, तो हम यहाँ पे धरती पे प्यार पाने के लिए आए थे, छोटे बच्चे बन के रहते थे। तो हम अक्सर देख पाते हैं कि हाँ, जिसके पैर भी नहीं है तो उनको ऑपरेशन करना पड़ता है, या जिसके हाथ नहीं है तो उसको हाथ या पैर लगाने पड़ते, तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है, घूम नहीं पाते, चल नहीं पाते। हमको भाई इतने सुंदर पैर दिए हैं, हम घूम पाते हैं, चल पाते हैं, तो उसका भी शुक्रिया हमको करना चाहिए कि हाँ भाई, दिन भर तुम चले हो, इतनी तकलीफ़ झेले हो, तो मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो देखिए कैसे वो अपनी बात सुनने के बाद भाई वो काम करता है। तो जब मैंने ये पूरा अपने जीवन में अमल किया है ना, तो मेरा जीवन परिवर्तन तो हो पाया है। और मैं दूसरे को भी वही बताती हूँ कि भाई धन्यवाद कीजिए। और 70% पानी इसलिए बोला गया है कि मैं हर शख्स को एक बात बोलती हूँ कि 2 छोटी डिब्बी लीजिए और उसमें चावल रखिए, और उसके एक डिब्बे के ऊपर भाई गलत वर्ड या कोई गाली लिखिए, और एक डब्बे पे भाई प्यार लिखिए। तो देख पाएंगे कि पानी और वो चावल रखने के बाद में 8 दिन में देख पाएंगे कि पानी का रंग बदलने लगता। जो प्यार वाली फ्रिक्वेंसी है तो उसका पानी और चावल अच्छे रहेंगे, और जो गलत गाली या कुछ लिखा तो उसकी पानी काला पड़ने लगता है। तो हमारे शरीर में भी जैसे 75% पानी है ना, तो वो भी चाहता है कि भाई हमको अच्छा बोले या अच्छा सुने। तो धन्यवाद जब सवेरे उठते ही हम धन्यवाद धन्यवाद करेंगे पूरे बॉडी पार्ट का, तो कभी आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पेन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमेशा कहती हूँ कि दूसरे को माफ़ कीजिए, क्योंकि दूसरे को जब माफ़ करते हैं ना, तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है। और जब भाई दूसरे को माफ़ करते
करते हैं तो हमारा जीवन भी एक बदलना चालू हो जाता है। क्यों भाई दूसरे की वजह से हम अपने शरीर को परेशानी या पेन में दें। अटैच होने से पापा डिटैच होना ही बेहतर है, वो अपने लिए सही नहीं था तो भाई माफ़ कर दो। एक बात एक जगह पे थोड़ी सी गलती या झगड़ा हुआ, उसी का पेन हम भाई पूरे जीवन भर लेते हैं, तो हमेशा माफ़ करना ही ज़रूरी होता है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। एक भाभी है तो भाभी को भाई हमने कुछ हमको कुछ किया नहीं, एक साड़ी नहीं दी, खाने के लिए नहीं दिया, तो भाभी को हम बुरा भला बोलते हैं कि भाई वो अच्छी नहीं है। कभी भी देखेंगे तो हमारा खून खौलने लगता है कि भाई हाँ वो गलत है। लेकिन एक बात देख पाइए कि वो भाभी को 10 रिश्तेदार भी अच्छे मानते हैं, 10 सहेलियाँ भी अच्छी मानते हैं, लेकिन हमने उनके प्रति एक दायित्व रखा कि हमको वो कुछ करे या खाना खिलाए या कपड़ा करे, इसी वजह से हमको बुरी लगती है। तो इसी वजह से जब भी उसको देखते हैं तो हमारा खून खौलने लगता है। तो पेन किसी को होता है भाई, हमको ही दर्द होता है, हमको बीमारी होती है, तो भाई छोड़ो ना, उसको माफ़ कर दो कि मेरा भाई अच्छा है, मेरे भाई के बच्चे अच्छे हैं, तो भाई जाने दो। एक साड़ी ना ली तो एक बार खाना नहीं खाने दिया तो क्या होता है भाई। हमारे पास तो भर भर के कपाट में साड़ी है, कितना भी पहनो तो कम होती है, और साड़ी क्या है 1000-2000 में आती है। तो वैसे बात को लेके ना सबको माफ़ करो तो फिर जीवन अच्छा और सुदृढ़ बनता है। मैं अक्सर जब डायलिसिस पे लोग होते हैं और उसको भाई सांस लेने में दिक्कत आती है, तो हम जब वेंटिलेटर पे रखते हैं हर रोज़, तो देखती हूँ कि भाई हमको जो फ्री की सांस मिल रही है भगवान ने दी है, तो उसका भी हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। जो हवा है तो उसका भी ग्रेटिट्यूड करें कि कितनी सुंदर और अच्छी सांस हमको दी है एक पवन ने, तो उसका भी धरती माता को भी धन्यवाद कीजिए कि धरती माता ने खाना रहने के लिए जगह दी है। आकाश का धन्यवाद कीजिए, पानी का धन्यवाद कीजिए कि धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी ना आपका जीवन पूरा बदल देती है, कि धन्यवाद हर बात के लिए। और लक्ष्मी जी का भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी कि लक्ष्मी जी भी हमारे जीवन में आती है तो कितना धन्यवाद लेके आती है और जीवन हमारा कैसे बदलता है। लेकिन सवेरे उठ के पहले खुद का धन्यवाद करेंगे ना, तो भाई एक बार करके तो देखिए, 7 डेज़ में तो करके देखिए, इतना तो सबको पता है। लेकिन जब करेंगे तो रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर आ पाएगा। हम तो सवेरे उठते हैं और खुद का धन्यवाद, हमारे बेड का धन्यवाद, और नहाते हैं तो बाथरूम का धन्यवाद। जैसे भिखारी लोग होते हैं उनके पास तो भाई बाथरूम नहीं है, और पानी नहीं है, साबुन नहीं है, चाय पीने के लिए पैसे नहीं है या कप नहीं है, तो भाई खुद में परिवर्तन करोगे तो अपने आप दूसरे में आ पाएगा। आप खुद में ही परिवर्तन ना कर पाओगे तो दूसरे में आ पाएगा। अरे छोटी छोटी बातों को आपको जो पता है ना दूसरे को शेयर करो। कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, दो ही बोलेंगे ना, अच्छा या बुरा, लेकिन आगे को तो थोड़ा सा जीवन सुधार सकते हो या बता सकते हो। अपने तक सीमित ना रखो। मैंने आज तक सीमित रखा होता तो मेरे जो दूसरे लोग हैं जो मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उनके जीवन में एक बेहतर रिज़ल्ट आ पाता है नहीं ना। मैं काउंसलिंग करती हूँ और ऑटो राइटिंग भी करती हूँ, तो इसी वजह से बहुत से लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आ पाया है। तो ये मैं देख पाती हूँ कि हाँ भाई जो आता है ना तो बोलो। किसी को अचार बनाना आता है तो अचार की रेसिपी अच्छी आती है, किसी को सब्जी बनानी आती है, किसी को पापड़ बनाना आता है। हाँ, घर की गृहिणी भी अच्छी होती है, और किसी को अलग अलग आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताना ज़रूरी होता है। अपने तक वो बात सीमित मत रखो। और मैं जहाँ पे दवाई लेती जाती हो, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास भगवान की एक नेमत होती है, उनसे भी मैं बोलती हूँ कि भाई आपको जो ज्ञान मिला है ना, तो भाई दूसरे को पासवर्ड करो तो आगे वो बढ़ेगा। आप चले जाओगे तो आपके पास ही वो ज्ञान ना रहे, लेकिन आगे तो दो, निस्वार्थ से तो दो। तो लोग हंसते हैं और कभी कभी लोग देने भी चालू हो जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी एक बातों से भाई उनके जीवन में एक परिवर्तन आ पाया और वो आगे बढ़ पाए। धन्यवाद।